हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं वाईटी मनोज कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे चाइनीज़ कंपनी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चाइनीज़ कंपनी यानी कि स्मार्टफोन कंपनी के बारे में। यदि मैं बात करूँ फ्रेंड्स, पहले एमआई यानी कि सावनी, उसके बाद वीवो, अभी बारी आ चुका है ओप्पो की। कुछ ही महीनों में ये सारा खेल हो चुका है कि ईडी की तरफ से चढ़ाव शुरू हो चुका है, जहाँ पर कहीं ना कहीं मुद्दा यह है कि टैक्स चोरी के मामले में, कुछ अमाउंट घोटाला करने के मामले में, और जितने भी इनकम है इन कंपनियों की, काफ़ी सारे पैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ना देने की, जिन पे काफ़ी हद से इनकम टैक्स की रेट बढ़ चुके हैं। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ फ्रेंड्स, हमारे देश भारत में जितने भी सारे स्मार्टफोन कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं आज कंपेयर टू चाइनीज कंपनी की हम बात करेंगे तो इस सिचुएशन में भारतीय मार्केट में चाइनीज कंपनी का ज़्यादा दबदबा था। यदि मैं बात करूँ आज कंपेयर टू माइक्रोमैक्स, सैमसंग, एप्पल, इस हिसाब से यदि मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं ग्राहक ज़्यादातर चाइनीज कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। वहीं पर सामने आते हैं बड़े बड़े नाम। यदि मैं बात करूँ सावनी, रेडमी, ओप्पो, पोको, उसके बाद यदि मैं बात करूँ वीवो की, तो यहाँ पर लोगों की माइंड में ये चल रहा था कि इन चाइनीज़ कंपनी आखिरकार इतने कम पैसे में इतने अच्छे अच्छे फीचर्स कैसे दे पाते हैं। वहीं पर यदि मैं बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आज कंपेयर टू आप सैमसंग की फ़ोन ले लेंगे या आईफोन की ले लेंगे या माइक्रोमैक्स की ले लेंगे, जो जो फीचर ये दे रहे हैं उसी से कहीं गुना ज़्यादा फीचर चाइनीज कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। और उस सिचुएशन पर यदि आप देखेंगे प्राइस के मामले में काफ़ी हद तक कम प्राइस में ज़्यादा बेनिफिट कर रहे हैं चाइनीज कंपनी। तो आज की इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे ओप्पो के बारे में, साथ ही साथ एमआई और वीवो के बारे में। तो फ्रेंड्स, देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ कि हाल ही में जो अपडेट्स आया है हमारे पास चाइनीज कंपनी के बारे में। न्यू दिल्ली आईटी रेड, आयकर विभाग ने चीनी मोबाइल फ़ोन निर्माता से जुड़ी हकीकत को खिलाफ करके चोरी की आरोप में बुधवार में यहाँ पर ये अपडेट किया है। यानी कि यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर राज्य में छापामारी जारी कर चुका है। अधिकारी के मुताबिक, यहाँ पर सूत्रों की मुताबिक ये बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दीक्षा की कुछ राज्यों में यहाँ पर अपडेट मिला है। और इसी हिसाब से यदि मैं बात करूँ, ओप्पो की जितने भी सारे ब्रांचेस थे, इंक्लूडिंग दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत सारे ब्रांचेस में एट ए टाइम छापा मारा गया था। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कहीं ना कहीं यहाँ पर इशू ये है टैक्स चोरी, या जितने भी कंपनी के प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को हमारी भारत सरकार को जो टैक्स देना चाहिए वो दे रहे थे, बट कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसे थे कि वो कहीं ना कहीं छुपा रहे थे। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि भारत में अभी जितने भी सारे चाइनीज कंपनी है उसके पकड़ मजबूत डे बाय डे हो रहा था, बट कुछ ही महीनों से यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स की रेट डाल चुके हैं। यदि मैं बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर चाइनीज मैन्युफैक्चर कंपनी की जहाँ पर आगे आ चुके हैं ओप्पो, वीवो एंड यहाँ पर सावनी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, लास्ट वीडियो में जहाँ तक हम अपडेट किए थे, ईडी ने यहाँ पर छापा मारना शुरू कर चुका है। और यहीं पर मैं यदि बता दूं आपको कि यहाँ पर ओप्पो के खिलाफ में जो न्यू बड़ी खबरें आ रहा है कि 62,476 करोड़ की यहाँ पर अमाउंट जो है कहीं ना कहीं चीन को भेजा गया था, और इस चीज़ को अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। और ये सारे प्रॉफिट कहीं ना कहीं भारतीय मार्केट से इनकम किया था ओप्पो। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी सावनी पर भी टैक्स हेराफेरी के मामले में काफ़ी सारा शिकायत लॉन्च हो चुका था। उसके बाद यदि मैं बात करूँ वीवो की, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, वीवो कंपनी के जितने भी सारे हेडफोन थे यानी कि हैंडसेट थे, उसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर विराट कोहली कहीं ना कहीं आड़ कर रहे थे वीवो कंपनी की। जहाँ पर मैं बात करूँ, आईपीएल में वीवो का बहुत ही बड़ा आड़ चल रहा था। उसी सिचुएशन में कंप्लेन यह आया था कि आप यदि वीवो का स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी स्मार्टफोन में जितने भी सारे जानकारी है, जैसे आपकी अकाउंट्स डिटेल, आपकी पर्सनल फ़ोटो, आपकी न्यू डेटा, वो कहीं ना कहीं चोरी होकर ट्रांसफ़र हो जा रहा था चाइना में। तो यहाँ पर आपकी अकाउंट खाली होने की काफ़ी सारा संभावना था। तो इस सिचुएशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी हद तक न्यू एक्शन पर टेक कर रहा है। और साथ ही साथ विराट कोहली ने वीवो की एडवर्टाइज करना छोड़ने की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो पारी आ चुका है, ओप्पो कंपनी पर कस्टम ड्यूटी चोरी के आरोप लग चुका है। यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंसी यानी कि DRI ओप्पो इंडिया के ऊपर 4,389 करोड़ की हेराफेरी के मामले रुजू कर चुका है। यहाँ पर मैं बात करूँ, ओप्पो एक चाइनीज कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, साथ ही साथ होलसेल ट्रेडिंग भी कर रहे थे। उस हिसाब से मैं बात करूँ, मोबाइल गैजेट, मोबाइल स्मार्ट की बिजनेस भी ओप्पो का रखा था। बट इस सिचुएशन पे ओप्पो कहीं ना कहीं इस चीज़ों की जो बिज़नेस था वो कहीं ना कहीं भारत सरकार से छुपा रहा था। ओप्पो की मोबाइल यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहयोग से चाइना से जुड़ी हुआ था। ओप्पो इंडिया ने यहाँ पर ओप्पो के साथ साथ वन प्लस और रियलमी की साजिश थे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर ये अपडेट कर चुके हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंसी यानी कि DR के हिसाब से ओप्पो कंपनी और डायरेक्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के घर पे जाकर छापामारी किया गया था, जहाँ पर यहाँ मिला है उन लोगों को कुछ न्यू दस्तावेज, जहाँ पर ओप्पो इंडिया की मोबाइल ऑपरेटर ने काफ़ी सारा चीज़ें छुपा के रखे थे। इसके वजह से कंपनी को 2,981 करोड़ की ड्यूटी की छूट मिला था, और इस चीज़ को कहीं ना कहीं कंपनी अवॉइड कर रहा था इस अमाउंट से बचने के लिए। तो यहाँ पर एक न्यू अपडेट और भी साथ आए फ्रेंड्स की झांसे मारने के बाद सीनियर मैनेजमेंट की एम्प्लॉई और उसके बाद घरौली सप्लायर के एम्प्लॉई के घर पर भी ईडी ने छापा मारा था। ओप्पो कंपनी ने यहाँ पर
यदि मैं बात करूँ रियलिटी के हिसाब से, जिसके हिसाब से यदि मैं बात करूँ, कंपनी कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी से छुपा नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटेलिजेंसी लगे हुए थे इस कंपनी के बिहाफ में। कंपनी ने यहाँ पर रॉयल्टी लाइसेंस और फीस भुगतान के लिए इस चीज़ को छुपा रहा था कि जहाँ पर इंपोर्ट करने के टाइम पे जो जो अपडेट रखना चाहिए था, इस चीज़ को कंपनी ने फॉलो नहीं किया था। और यहाँ पर ये एक्ट जो लगा है 1962 की सेक्शन 14 की एक्ट की यहाँ पर कंपनी ने उल्लंघन किया है। इस हिसाब से कहीं ना कहीं ओप्पो इंडिया को आगे जाकर 1408 करोड़ की ड्यूटी की बचत हुआ था। तो इस सिचुएशन पे जैसे यहाँ पर इनकम टैक्स ने रेड मार चुका है, तो आगे जो अपडेट रहेगा फ्रेंड्स, ओप्पो कंपनी जितने भी अमाउंट्स यहाँ पर नहीं पेमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और वो आगे जाकर ये अमाउंट्स का भी पेमेंट करेगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था हमारी तरफ से। ऐसे ही तमाम काम की खबरें के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए कीप वाचिंग YT मनोज कुमार।